मुझे जॉब मिली वहाँ पे 1989 में। सैलरी मेरी थी बेसिक पे 930 रुपये। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में पापा से बातें करेंगे। पापा से मैं पूछूंगा कि 30 साल उन्होंने अपनी जॉब में सरवाइव किया। मतलब एक फ़ौज की नौकरी बोलते हैं बहुत टफ़ होती है, तो किस तरीके से उनके लाइफ में सिचुएशंस थी, किस तरीके से वो जॉब उनको मिली फ़ौज वाली। क्योंकि यहाँ पे ना हिमाचल में भर्ती आपको पता होगा कि काफ़ी लोग दौड़ लगाते हैं, देन उसके बाद टेस्ट क्लियर करते हैं। तो पापा भी वैसे हुए हैं। तो पापा फिर बीएसएफ में गए, देन उसके बाद हाई पोस्ट मिलती रही। वहाँ पे पापा पढ़ाते भी थे बच्चों को। तो क्या क्या सिचुएशंस उनकी लाइफ में आई, क्या हैंडल करना पड़ा उनको, किस सिचुएशन से गुजरना पड़ा, वो सब चीज़ें डिस्कस करूँगा पापा से और आपको बताऊँगा। अभी पापा बताएंगे। पापा जी, आपको क्या क्या सिचुएशंस टैकल करनी पड़ी जॉब को हासिल करने के लिए, जो आप बीएसएफ में थे और वहाँ पे क्या हुआ, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बताना आप अभी ना सबको कि आपने कैसे कैसे लाइफ में स्ट्रगल किया, कैसे आपको फिर फौज की नौकरी मिली, वो सब चीज़ें आप बताओ। सबसे पहले सिचुएशन, आप जब घर से निकले थे फर्स्ट टाइम पढ़ाई वगैरह करके, तो उसके बाद आपने पहले तो बताना चाहूँगा कि पापा ने कश्मीर से पढ़ाई करी है। तो कश्मीर की पढ़ाई का लेवल तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। यहाँ से तो बहुत अच्छा है। तो वहाँ की पढ़ाई का बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा पापा आपको, है ना, फ़ायदा कश्मीर की तो, पढ़ाई। हाँ फ़ायदा तो हुआ। वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अच्छा है। दूसरा, पढ़ाई वहाँ मैंने ग्रेजुएशन तक की और उसके बाद फिर जॉब के लिए कोशिश की, लेकिन जॉब कहीं ज़्यादा टाइम हो गया और एज भी क्रॉस हो रही थी, तो फिर मैंने ट्राई किया बीएसएफ में। वहाँ कम्युनिकेशन विंग के अंदर मुझे जॉब मिली वहाँ पे 1989 में। उसके बाद मेरी अलग अलग जगह पर पोस्टिंग हुई। ट्रेनिंग मैंने राजस्थान में की, जोधपुर में बेसिक अच्छा। ट्रेनिंग। उसके बाद कोर्स जो हमारा जो टेक्निकल कोर्स था वो मैंने राजौरी में किया, जे&के में। ये सब करने के बाद वापस जम्मू में फिर पोस्टिंग हुई मेरी। तो उस टाइम जम्मू मतलब जे एंड के हालात कैसे थे उस टाइम? जे&के हालात ठीक थे, उस समय मिलिटेंसी नहीं थी। अच्छा उसके बाद मिलिटेंसी शुरू हो गई वहाँ पे। प्रेशर आया एकदम मिलिटेंसी का उसी टाइम से, उससे पहले कुछ नहीं था। अच्छा। और अच्छा, फिर अलग अलग जगह मेरी पोस्टिंग्स हुई। मैंने बेंगलोर में 6-7 साल नौकरी की। और हम भी आए थे बेंगलोर में, हाँ मैं और मम्मी मम्मी हाँ हाँ मैं भैया और मम्मी भी गए थे। बीच में दादा दादी में भी आपको पहले ब्लॉग में दिखाई होगी ना फोटो। तो हम भी बेंगलोर गए थे घूमने। हाँ, मैंने 2 बार मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ पे। और उससे अलावा मैंने दिल्ली में एनएसजी में मैंने 5 साल गए, वहाँ पे सेवा दी। ऐसे अलग अलग जगहों पे मैंने लगभग 30 ईयर्स 30 साल नौकरी की और फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली। कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं था और सिचुएशन ऐसी थी, मैंने वहाँ से जॉब को रिजाइन करा है। अलविदा करना ही ठीक समझा। और अभी मैं पेंशन लेता हूँ और बीएसएफ की कृपा है, वो उन्हीं के इससे मेरी रोटी चल रही है अभी। जब जॉब ज्वाइन करी थी अपनी बीएसएफ वाली, तो उस टाइम आपने, जैसे यहाँ के सब काफ़ी लोग हमारे मतलब भैया हैं, काफ़ी बड़े भाई, या मान लो आसपास के काफ़ी, तो वो ना वहाँ पे भर्ती बोलते हैं, हमारे यहाँ बोल देते हैं ना। तो वो वैसे जाते हैं, आप भी वैसे ही गए थे उस टाइम? हाँ, ऐसे ही गया था, मैं दिल्ली में गया था। हाँ। दिल्ली में सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल है टिगरी कैंप में, अच्छा। खानपुर में, वहाँ गया था। तो फॉर्म वगैरह पहले भर दिए थे और उसके बाद वहाँ पे फिज़िकल हुआ। फिज़िकल के बाद वहाँ पे रिटन टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, वाइवा हुआ। अच्छा, उसके बाद सिलेक्शन हुई फिर। तो आपको कोई मेल आई थी या क्या? हाँ, मेल नहीं आती थी उस समय, मेल वगैरह थी नहीं। अच्छा। ये तो मेल तो बाद में आई, मेल नहीं थी उस समय। लेटर आते थे घर में, तो अच्छा, तो पोस्टमैन। आपको कैसी खुशी हुई मतलब पहली हाँ, बार खुशी देखे? तो होनी है भाई, नौकरी लगी है तो। तो आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी? फर्स्ट सैलरी मेरी थी बेसिक पे 930 रुपये। और ओ, नौ टोटल, सौ तीस हाँ, और टोटल पे बन जाती थी 1300 कुछ रुपये। इतने ही 1300 कुछ रुपये की। 1300 रुपये सैलरी, सोचो। हाँ तो एक फौजी की उस टाइम। भाई तो उस समय सोने का रेट भी तो क्या था, हम्म। 2-2.5 हज़ार रुपये हाँ तोला। वैसे तो। हाँ, हमारी अच्छा। शादी हुई तो 3 हज़ार रुपये रेट था सोने का, आज 1 लाख से ऊपर है। तो
1300-1400 रुपये का भी वही वैल्यू थी उस समय। तनख्वाहें तो कम थी लेकिन वैल्यू उतनी नहीं थी। आज पैसे की वैल्यू कम है, हाँ। उस समय उतनी नहीं थी। मम्मी आप बताओ कि पापा जब ने जैसे फौज में मैंने सुना है कि ज़्यादा टाइम बाहर ही रहना पड़ता है, या कोई भी आ गई कुछ कॉल वहाँ से तो फिर जाना पड़ता है, और काफ़ी फौजियों की ज़िंदगी वैसे होती है ख़तरे में ही हर टाइम। तो आपका कैसा सिचुएशन रहती थी कि घर पे कैसे आप घर का माहौल को कैसे समझते थे, कैसे हैंडल करते सिचुएशन? बड़ा मुश्किल होंदा हा। 7-8 महीने बाद आना, 2 महीने छुट्टी, 2 महीने आना, फिर 15 दिन आना, 20 दिन, उसके बाद साले च 2 बारी आना। फिर बच्चे भी, हाँ हमें भी संभालना फिर, है ना, वो सब चीज़ें। आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, मतलब पापा ने तो कह रही है जॉब में, बट आपने भी घर में काफ़ी स्ट्रगल तो किया। होंदा ही है। या कोई उस तरह की कोई अनहोनी घटना घट गई तो आपको टाइम से छुट्टी नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि वहाँ की कमिटमेंट ऐसी है फौज की कि आपको टाइम से छुट्टी दिए मिलेगी नहीं उस समय फिर। तो उस समय आदमी बड़ा हिल जाता है अंदर से, लेकिन करना क्या है, देश सेवा भी है साथ में और वो भी ज़रूरी है। आसान नहीं है। तो सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। छोटी आदमी सोचता है कि कब मैं रिटायर हूँ और घर चलूँ, अपने 4 दिन सुकून से गुजारूँ। अच्छा ऐसे चलते थे और मैं ऐसे चलता था। जब मैं छोटा था ना तो मैं ऐसे ऐसे चलता था और मैं बोलता था अचपू अचपू। कैसे? हाँ, आज बना रहे पापा राजमा और हम खाएंगे पापा के हाथ के राजमा। ये देखो राजमा भिगो लिए हैं और पापा यहाँ पे काट रहे हैं प्याज। अच्छा, और दूसरी एक्सरसाइज था ना जो रिकी करता है, रिकी वाली ऐसे। हाँ 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 हाँ, ये देखो कितनी सुंदर एक्सरसाइज कर रही है। अरे वाह, पुशअप्स, वाह 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 अरे वाह 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 वाह। वाह।